चौड़ाई फ्रंट आपका 25 फीट का है और लंबाई आपकी 36 फीट की है। ठीक है, उस पर हम आज प्लान लेकर आए हैं। तो 2 BHK हाउस प्लान है। तो इधर तरफ से फ्रंट है, प्रॉपर्टी के तीनों तरफ आपकी अदर प्रॉपर्टीज हैं, या तो यहाँ तरफ दूसरे लोगों के घर बने हुए हैं। तो वेंटिलेशन एरिया निकाल कर ही देना होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर फीट देख लेते हैं। 25 इंटू 36 बराबर हो जाता है 900 स्क्वायर फीट में हमें हाउस प्लान करना है। ठीक है, तो अंदर का एरिया आपका टोटल है 900 स्क्वायर फीट में। 900 स्क्वायर फीट में हमने 2 बेडरूम दिए हैं। तो इसमें आउट की वॉल जो है हमने इसमें 10 इंच की रखी है, डबल ईंटें वाली रखी हैं। और इनर वॉल जो पार्टीशन की अंदर की वॉल है वो 5 इंच की रखी हैं। एक ईंटे वाली अंदर की जितनी दीवारें हैं एक ईंटे वाली रखी है। नंबर ऑफ पिलर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑफ पिलर आ रहे हैं आपके 16 पिलर आ रहे हैं। ठीक है, 16 पिलर हैं। तो इसमें आप 4 सरिया वाले भी पिलर रख सकते हैं, क्योंकि आपके सारे पिलर पास पास में है। और आउटर की वॉल भी हमने 9 इंच की रखी है। तो आप 6 सरिया वाले पिलर 12 mm वाली सरिया के रख सकते हैं। ठीक है, अब प्लान को समझ लेते हैं। तो इधर तरफ से फ्रंट हमने रखा एरिया है। तो 10 फीट की यहाँ पास लंबाई दी गई है। तो इधर पास 16 फीट की टोटल चौड़ाई है। तो यहाँ पास जो 16 फीट की यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल चौड़ाई है। और ये जो मेन गेट है तो ये 10 फीट का है आपका। ठीक है, मेन गेट जो है ये आपका 10 फीट का, ये टोटल चौड़ाई आपके 16 फीट की है। अब इधर पास हमने पोर्च दिया है। तो इस पोर्च में आप कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर इधर ही पास से एक सीढ़ी का एरिया दिया गया है। तो आपकी सीढ़ी इधर तरफ से चढ़ेगी। यहाँ 3 फीट का एरिया छोड़ने के बाद आपकी सीढ़ी ऐसे चढ़ेगी, इधर तरफ से सीढ़ी चढ़ेगी। तो ऐसे सीढ़ी चढ़ाने का मेरा एक उद्देश्य है कि इसमें हमको नीचे एक टॉयलेट देना है जो रूम से अटैच रहेगा। इधर तरफ से आप सीढ़ी चढ़ाएंगे और टर्न होके 3 फीट का बालकनी बढ़ेगी बाहर, या 2.5 फीट की। तो ऐसे टर्न होके आप छत की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये वाला एरिया ऊंचाई का रहेगा, तो इसमें टॉयलेट बन सकती है। तो रूम से अटैच टॉयलेट दी गई है, आगे आपको अभी बताएंगे। तो यहाँ पास हमने 3.5 इंच का डोर दिया है। तो इस डोर से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको मिल जाता है गेस्ट रूम मिल जाता है, या हॉल कह लेंगे, गेस्ट रूम कह लेंगे, कुछ भी। तो हॉल आ जाता है। तो हॉल की लंबाई रखी गई है 10 फीट की। ठीक है, 11.5 इंच की यहाँ चौड़ाई दी गई है। और इसमें विंडो दी गई है 5 फीट की, स्लाइडिंग डोर विंडो देना है हमें। फिर इसी से अटैच यहाँ पास रूम दिया है, इसका डोर दिया गया है 3 फीट का। तो रूम नंबर 1 मिल जाता है। तो यहाँ पास भी हमने एक विंडो दी है 5 फीट की। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी रखी गई है 10 फीट की और 11.5 इंच की यहाँ पास चौड़ाई दी गई है। हॉल की लंबाई जो रखी गई है 13 फीट की है। ठीक है, हॉल की लंबाई 13 फीट की रखी गई है। तो इस वाले बेडरूम से रूम नंबर 1 से हमने अटैच यहाँ पास लेड बाथ दिया है। 2.5 इंच का यहाँ डोर देंगे। ठीक है, इस डोर से अंदर आएंगे तो ये वाला पूरा एरिया ऊंचाई का रहेगा। तो आप यहाँ पास 3 फीट की चौड़ाई और 10 फीट की लंबाई का टॉयलेट बन जाएगा। तो एक तरफ यहाँ नीचे सीट बैठ जाएगी और इधर नहाने के हिसाब से बाथरूम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए तो सेकंड बेडरूम की तरफ। यहाँ 3 फीट का डोर दिया गया है। तो रूम नंबर 2 आपको मिल जाता है। 11.5 इंच की चौड़ाई है। तो पर्याप्त साइज के आपके दोनों बेडरूम है। इस वाले बेडरूम में भी अटैच लेट बात है। तो यहाँ पास 3 फीट का हमने एक वेंटिलेशन एरिया दिया है, जिससे हमारे बेडरूम में, किचन में, सब में वेंटिलेशन होगा। तो आप चाहें या तो आप जाली वाला दरवाजा लगवा सकते हैं। ठीक है, और फिर एंट्रेंस एरिया है, इधर पास से आएंगे तो यहाँ 2.5 फीट का डोर दिया गया है, जिससे आपको टॉयलेट मिल जाता है। तो लेट बाथ दोनों मिल जाती है यहाँ पास आपको। और 3 फीट की यहाँ चौड़ाई रखी गई है और 7.5 इंच की
लंबाई रखी गई है लेट बाथ की, ठीक है। तो आप ये वाले बेडरूम वाले भी यहाँ पास इसको उपयोग कर सकते हैं, और किचन वाले भी, सॉरी हॉल में जो भी रहेगा तो वो भी इस किचन के रास्ते से जाके यहाँ से भी उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास किचन का डोर दिया गया है 3 फीट का, और किचन की लंबाई रखी गई है 7 फीट की लंबाई है, और 11.5 इंच की यहाँ चौड़ाई रखी गई है। तो इधर पास प्लेटफॉर्म वगैरह ढल जाएगा, इधर गैस वगैरह रख लेंगे, ठीक है। तो इधर पास विंडो दी गई है 5 फीट की, इधर वेंटिलेशन एरिया बनाना है। तो 1.5 का भी वेंटिलेशन एरिया जाल छुड़वा सकते हैं, जिससे हमारे इस एरिया में अच्छे से भरपूर उजाला आ सके, किचन में वेंटिलेशन हो सके। तो इधर पास हम बर्तन वगैरह धुलने के लिए, वॉश बेसिन बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं इस एरिया को। तो प्लान आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।